हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। सो आज हम नए चैप्टर शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, राइट। सो ऑलरेडी स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में हमने शुरू में देखे हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन शेप स्क्वायर एंड अ स्क्वायर नंबर। ऐसे ही सबसे पहले हम ये देखेंगे, अगर क्यूब है, इफ़ यू हियर द वर्ड क्यूब, two things come into your mind, that is a number which is obtained by multiplying three same numbers, and a shape which is this, okay। ऐसा एक shape आपको मिलता है। तो these two are always related, the number is the mathematical representation and ये जो shape है वो geometrical representation, okay। So सबसे पहले एक क्यूब अगर लेंगे तो इट हैज़ 3 डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। सो इसका अगर वॉल्यूम चाहिए हमको तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। सो क्यूब में सारे की वैल्यूज एक ही होता है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट और इक्वल। सो हमको लेंथ अगर x लेंगे तो ब्रेड्थ भी x होगा और हाइट भी x होगा, ठीक है। सो यू गेट x क्यूब, वॉल्यूम इज x क्यूब। सो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन वॉल्यूम में यहाँ देख सकते हैं एक्स क्यूब, एंड ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। सो आई लिस्टेड सम ऑफ द क्यूब्स फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचुरल नंबर 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27। ऐसा ही आप 10 तक करो, एंड फ्रॉम 11 to 20 there is a table given in the textbook. You can copy that and try to memorize these as soon as possible, because these will be very helpful for you, okay। now अभी हम एक नंबर को देखने के बाद, स्क्वायर्स में ऐसा होता था कि यूनिट प्लेस को देख के हम आसान से बता सकते थे कि ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं होता है, बट क्यूब्स में ऐसा नहीं है। So what is the method that you use to find out if any number is a perfect cube or not? सो एक क्यूब नंबर लेंगे, उसके लिए एग्जाम्पल 260। सो हमको ये पता है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स में कि परफेक्ट स्क्वायर्स में सारे प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो पेयर्स में बनता है, 2 2 2 का सेट में आता है। ऐसा ही एक क्यूब नंबर अगर लेंगे तो उसका प्राइम फैक्टर्स कैसा होता है एक बार देखेंगे। सो ये 2 से डिवाइड होता है तो 2 1s, ये 1 कैरी फॉरवर्ड होता है तो 0, 2 8 16, सो 2 5 4, सो ये होगा। अगेन 2 से डिवाइड होता है तो 2 2s एंड 7, सो 27 आने के बाद ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, सो 3 से आप कर सकते हैं तो 3 9s 27, 3 3s 9 एंड 3 1s। सो ये प्राइम फैक्टर्स आप देख सकते हैं। So you can see that these are forming a set of 3 prime factors. So कोई परफेक्ट क्यूब नंबर में प्राइम फैक्टर्स सेट ऑफ 3 ट्रिपलेट्स के फॉर्म में रहता है। So if you want to find out whether a number is a perfect cube or not, उसका प्राइम फैक्टर्स करके प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट्स बनाया हुआ है प्राइम फैक्टर्स या नहीं देख के आप बता सकते हैं, ठीक है। सो हमारा एक्सरसाइज अगर एक बार देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स, ठीक है। परफेक्ट क्यूब्स निचे दिए हुए नंबर्स में कहाँ नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट प्रॉब्लम ही दे दिया है 216। सो उसका प्राइम फैक्टर्स देखें, अगर प्राइम फैक्टर्स ट्रिपलेट्स फॉर्म हो रहा है, सेट ऑफ 3 3s में है, देन इट इज़ अ प्राइम फैक्टर। सो यहाँ आप एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि सिंस the prime factors form a set of 3 numbers, we can say it is a perfect cube। अगर ऐसा
ट्रिपलेट्स फॉर्म नहीं हो रहा है देन यू हैव टू चेंज, एंड सिंस फॉर्म नहीं हो रहा है या परफेक्ट क्यूब नहीं है करके आप बता सकते हैं। सो हमने स्क्वायर्स में ये भी देखे हैं कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना जा सकता है। कोई जो मिसिंग ट्रिपलेट्स में से मिसिंग सेट ऑफ नंबर्स जो है वो हम प्रोवाइड करके मल्टीप्लिकेशन से उसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं यहाँ। एंड अगर कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स है तो वो नंबर्स डिवाइड करके हम उसको परफेक्ट क्यूब्स बना सकते हैं। तो उसके लिए एक और एग्जाम्पल लेंगे। सो सेकेंड क्वेश्चन आप अगर देखेंगे एक्सरसाइज 7.1 में, सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आने के लिए कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना है नीचे दिए हुए नंबर्स के साथ। सो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ उसमें से 100, दैट इज फिफ्थ प्रॉब्लम। सो सेकेंड क्वेश्चन में फिफ्थ प्रॉब्लम है 100। सो सबसे पहले ये प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है तो शुरू करेंगे। 2 से ही डिवाइड होता है तो 2 5 10 0, अगेन 2 से डिवाइड होता है तो 2 2 सा 2 5 10, तो 5 से डिवाइड होता है 5 इंटू 5 25, सो 5 1। सो 100 का प्राइम फैक्टर्स ये क्या लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। पर परफेक्ट क्यूब में सेट ऑफ 3 ट्रिपलेट्स फॉर्म होना है। सो 2 भी ट्रिपलेट एक और यहाँ 2 में ट्रिपलेट एक मिसिंग है, यहाँ भी एक ट्रिपलेट मिसिंग है। सो इफ वी प्रोवाइड एक 5 एंड एक 2 बाय मल्टीप्लिकेशन, दिस वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ परफेक्ट क्यूब। सो मल्टीप्लाई द गिवन नंबर विथ एक 5 चाहिए एक 2 चाहिए, सो 5 इंटू 2 इज 10 विथ 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 10 इक्वल्स टू 1000 होगा। सो इसका प्राइम फैक्टर्स में हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 देख सकते हैं। अभी ये परफेक्ट क्यूब हो गया है, दोनों नंबर्स ट्रिपलेट्स फॉर्म हुआ है। सो वी कैन से दैट दिस इज अ परफेक्ट क्यूब। सो 100 को परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 10। सो इसी तरीके में आप कोई नंबर को मल्टीप्लिकेशन यूज़ करके परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। ऐसे ही डिवीजन यूज़ करके भी किसी नंबर्स को कुछ नंबर्स को हम परफेक्ट क्यूब बना सकते हैं। उसके लिए हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे 7.1 एक्सरसाइज में। सो क्वेश्चन मेरे साथ एक बार पढ़ो, 114 पेज नंबर है। सो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। सो परफेक्ट क्यूब चाहिए तो कौन सी नंबर से डिवाइड करना है नीचे दिए हुए नंबर्स को। सो उसके लिए मैं यहाँ पे से एक एग्जांपल लेती हूँ। सो यहाँ पे हमको 5 है नंबर्स। सो आई विल बी टेकिंग 135, दैट इज थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड प्रॉब्लम है ये। दैट इज 135। सो इसका प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। सो 5 2 सा 10 एंड 3 यहाँ आते हैं तो 5 7 सा 35। अभी 27 आ गए तो 3 से हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 9 27, अगेन ये 3 से डिवाइड होता है तो 3 3 9, अगेन ये 3 से 3 1 3 लिख सकते हैं। सो 135 को हम 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसा हम दिखा सकते हैं। अब इसमें डिवीजन यूज़ करके परफेक्ट क्यूब बनाना है तो ट्रिपलेट जहाँ फॉर्म नहीं है वो नंबर इसमें से डिवीजन से निकाल देंगे। देयरफॉर from the prime factors we can clearly see that 5 should be divided. So 135 को 5 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को भी
5 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 अगर कैंसिल हो जाता है तो हमारे पास 3 × 3 × 3 आएगा, और 135 5 से डिवाइड किया तो कितना आता है वो भी आप दिखाओ। ठीक है, परफेक्ट क्यूब नंबर क्या है वो आप आसान से बता सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, एंड ये मेथड यूज़ करके टेक्स्ट बुक में और 4 प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आसान है, इसीलिए मैं फटाफट वो बता दे रही हूँ। आई होप यू ऑल कैन कंप्लीट दिस बाय योर ओन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी ऑलवेज इन द ग्रुप। ठीक है, आप इवन पर्सनली कॉल करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप के ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन जो है वो एक बार पढ़ेंगे, उसमें क्या दिया है देखेंगे। परीक्षित मेक्स ए क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन से वो एक क्यूबॉइड बनाता है विथ डायमेंशंस 5 सेंटीमीटर्स, 2 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स। सो फोर्थ क्वेश्चन, सो 5/2/5 ये मेजरमेंट से वो एक क्यूबॉइड बनाता है। अब हम इस क्यूबॉइड, बहुत सारे क्यूबॉइड्स ऐसे ही इकट्ठा करके इसको क्यूब जैसा एक शेप बनाना है। कॉम्बिनेशन, यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वी शुड मेक ए क्यूब। सो ऐसी कितना हम और क्यूबॉइड्स बनाना है ये इसको क्यूब बनाने के लिए, तो हमको ये ऑलरेडी पता है कि शेप क्यूब में और नंबर क्यूब में डायरेक्ट कॉरिलेशन है, सिंस representation is different, it is in geometrical representation and this is in mathematical representation. So नंबर को अगर क्यूब बनाते हैं तो शेप भी आप क्यूब हो जाएगा। So you have to try to convert this into क्यूब नंबर। So क्यूब नंबर में हमको ये पता है कि जो नंबर्स है यहाँ सभी प्राइम नंबर्स है, जो भी प्राइम फैक्टर्स है वो ट्रिपलेट्स बनाना है, दैट इज सेट ऑफ 3 होना है। सो टू मेक 5 × 2 × 5 अ परफेक्ट क्यूब, हमको 2 5 है तो एक और 5 चाहिए, वी नीड, एंड 2 एक ही है तो इसको ट्रिपलेट्स बनाने के लिए और 2 चाहिए। सो 2 × 2, सो टोटल दैट इज 2 2 4 4 5 20। सो 20 ऐसा शेप्स हमको चाहिए इसको क्यूब बनाने के लिए। सो अगर 5 × 2 × 5 को, देयरफॉर 5 × 2 × 5 को 2 × 2 × 5 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20 के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्रिपलेट्स फॉर्म होता है एंड ये नंबर क्यूब हो जाता है। जब नंबर क्यूब हो जाता है शेप भी क्यूब हम आसान से बना सकते हैं। सो व्हाट नंबर इज नीडेड टू मेक दिस नंबर इनटू ए क्यूब? 20। सो 20 इज द नंबर, 20 क्यूबॉइड्स उसको बनाना है इसको क्यूब जैसा फॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो that is all for this class. See you in the next class. I hope all of you will complete the remaining problems very soon. If you have a problem you can ask me anytime.